हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम जा रहे हैं खेत में। जो फटके थे आप लोग देखें क्या सीन है। कल परसों अभी फटके हैं। हम गेहूं बोने के लिए उसको देखने चल रहे हैं। एक खेत के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, उसको आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये खेत को हमने एरो कराया। पहले इसको हमने पहले एरो करा दिया था, उसके बाद फटके हैं। ये थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि ये एरो करा के फटकने के बाद जल्दी सूखता नहीं है, बट अब हमने फटक दिया है, क्या कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस गाटे में हमने सरसों बो दिया है। लगभग 8 से 10 बिस्सा है। इसमें हमने परसों सरसों बोया है, लेकिन पानी बरस गया कल। अब देखिए ये इसका बीज उगता है या नहीं, या फिर से पलटवा के बोना पड़ेगा। अब तो भगवान जाने, प्रकृति को कौन रोक सकता है। जब बारिश हो गई, अब देखिए अगर नहीं उगेगा तो फिर से पलट के बोया जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे खेत में। आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग धान काट के उसके बाद थ्रेसर से दवाए थे, उसका पुआल फूंक दिए हैं। अब इसको कल्टीवेटर से जुतवाएंगे, उसके बाद इसको सींचा जाएगा, तब उसके बाद इसमें गेहूँ बोया जाएगा। मित्रों, आप लोग बताना कि आप कौन सा गेहूं का बीज उपयोग करते हैं। हम तो एक वैरायटी आता है गेहूं का, HD 2967, जो कि लगभग इसका पैदावार 22 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक होता है। और एक गेहूं का वैरायटी आता है श्री राम 303, इसका पैदावार लगभग 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ जाता है। ये दो वैरायटी हैं जो हम लोग बोते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और ये रोग के प्रति भी बहुत अच्छा सहनशीलता होता है इसका, जो कि ख़राब नहीं होता है। प्रतिकूल मौसम होने पर भी ये कुछ दिन तक सर्वाइव कर जाता है। और एक गेहूं का वैरायटी आता है 3086, मतलब 3086 भी आप लोग कह सकते हैं। ये भी पैदावार इसका भी बहुत अच्छा होता है। ये लगभग जो HD 2967 करके आता है उसी के टक्कर का ये बीज होता है। ये भी 22 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ चला जाता है, अगर अच्छी से इसकी देख रेख या सिंचाई या खाद पानी अच्छे से दिया जाए तो। उसी के लगभग इसका भी पैदावार जाता है 2967 के जितना। 3086 जो बीज होता है गेहूं का, उसके मतलब तने की लंबाई लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर तक जाता है, जो कि आकलन 3.5 फीट तक जाता है। हालांकि इसका डांट थोड़ा छोटा होता है, लेकिन मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। ज़्यादा अगर मतलब ब्यार वार या आधी चलने लगता है तो उसमें इसकी सहनशीलता होती है, गिरता नहीं है जल्दी। लेकिन ज़्यादा चलने से गिर जाएगा, कोई भी पौधा हो तो गिरेगा ही। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आधी आता है तो ये सहनशीलता इसका है कि ये सहन कर ले जाता है और गिरता नहीं है। तथा 2967 का जो तना होता है, ये लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर लंबा जाता है। जो कि अगर आप किसान हैं, आपको भूसे की ज़रूरत है, तो ये नंबर 1 का वैरायटी है। इसमें गेहूं की उपज के साथ साथ तना भी अच्छा होता है, जिससे पशु को खाने के लिए भूसा पर्याप्त मिल जाता है। इसमें अच्छी खासी मोटाई भी होती है, लंबाई भी होती है तने की। ये भी रोग के प्रति सहनशीलता होता है। इसका भी गिरने का संभावना कम होता है। और आप लोग क्या बोते हैं, कौन सा बीज उपयोग करते हैं, हमें भी बताएं, हम भी ट्राई मारें। अगर कोई नया बीज आप लोग बोते होंगे। हम तो यही 3 बोते हैं, HD 2967 या HD 3086 या तो श्री राम का 303 जो आता है। यही 3 वैरायटी हम अभी तक बोए हैं गेहूं। अगर आप लोग कोई नया वैरायटी जानते हैं या अपने खेत में लगाए हैं तो हमें भी बताएं, जिससे हम भी बोएं, उसका उपज देखें क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी और जानकारी चाहिए तो हमें बताएं, जो भी जानकारी है हम देते हैं।
अभी हम लोग भी यही खेती बाड़ी करना शुरू किए हैं 2-3 साल से, बहुत अधिक जानकारी नहीं है। बाकी एक बात और, गेहूं या सरसों कुछ भी लगाते समय जब उसका बीज ज़मीन में बोया जाता है तो उसमें DAP अथवा NPK का उपयोग ज़रूर करें, जिससे जब पौधा निकलता है तो मजबूत होता है। और उसके साथ पोटास अवश्य डालें, क्योंकि पोटास जो है वो इफ़ेक्ट डालता है सीधे दाने पर। आपकी जो फसल होगा उसमें जो दाना निकलेगा वो मजबूत होगा, वो पोटास से दाना मजबूत होता है, जो कि हमारे आम बोलचाल भाषा में कहते हैं हमारा गेहूँ आम बोलचाल भाषा में कहते हैं हमारा गेहूँ आपकी मार गया, जो कि दाना उसका महीन हो जाता है। तो पोटास को डालने से ये नहीं होता है, ये रोग जो लगता है इसको पोटास डालने से नहीं लगने देता है यह रोग। बाकी DAP पोटास ये 2 चीज़ बुआई के समय उपयोग करना न भूलें। बाकी बहुत से लोग DAP की जगह NPK भी उपयोग करते हैं। वैसे हमारे हिसाब से NPK की जगह DAP ही का उपयोग ही उत्तम होगा, क्योंकि हमने भी कई बार ट्राई किया बट वो रिज़ल्ट नहीं आया जो DAP से मिलता है। बाकी आप लोग जो भी लगाते हैं हमें भी बताएं, हम भी देखें, ट्राई करें। बाकी दोस्तों, जो खेत हमने अभी परसों सींचे थे, इसमें हम लोग लगाएंगे सरसों। गेहूं बोने के लिए सींचे थे, बट जो हम लोग सरसों के लिए फटके थे वो अभी बहुत ज़्यादा गीला है, इसीलिए हो जाएगा सरसों लेट। तो हम लोग ये जल्दी सूख जा रहा है, इसमें बोएंगे सरसों। इसमें सरसों बोएंगे। और सरसों में आप लोग कौन सा बीज उपयोग करते हैं ये भी बताएं, हम भी बता रहे हैं कौन सा बीज हम उपयोग करेंगे। पिछली बार हमने सरसों लगाया था YSMH 2022 करके एक हाइब्रिड बीज आता है, जो कि रिसर्च में है अभी। पिछली बार हमने लगाया था, यह लगभग 125 से 130 दिन में तैयार हो जाता है, जिसका उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ लगभग जाता है। और हमारे हिसाब से हमारी मिट्टी के लिए सर्वोच्च उपज देता है यह सरसों। और सरसों पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट रखना है, जिससे कल्ले अच्छे से निकलेंगे और दाना भी होगा, दाना भी नहीं महीन होगा, अच्छा दाना पड़ेगा, मोटा मोटा। और इस सरसों के फली में लगभग 20 से 25 दाने एक फली में सेट होते हैं, जो कि हमने देखा था पिछली बार। वही सरसों का बीज हम लोग अब की भी लगाने वाले हैं, जिससे हमें अच्छी उपज मिल सके। बाकी आप लोग क्या लगाते हैं, कौन सा बीज, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद किसान भाइयों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी कमी दिखे हमें ज़रूर बताना, और जो भी जानकारी आपको लग रहा है कि ये भी बताना चाहिए था, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वो जानकारी आपको देंगे। लेकिन अभी हमको खेती का केवल 3 से 4 साल का अनुभव है किसान भाइयों, इससे ज़्यादा का भी नहीं है। लेकिन इतने में भी हमने अनुभव किया है जो वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहीं पे करते हैं वीडियो ख़त्म। जय हिंद।